सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सो टुडे हमारा लेक्चर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है तो हम पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट focuses on building machines and computer programs that can perform tasks that normally require human intelligence. These tasks include learning from experience, understanding language, solving problems, recognizing images and speech, making decisions. मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसका मेन पर्पस क्या है कि एक ऐसी मशीनें बनाना और कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाना जो कि बिल्कुल ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह टास्क परफॉर्म कर सके। जैसे कि ह्यूमन सोचता है, ठीक है, फिर एक्सपीरियंस गेन करता है, सीखता है, ठीक है, उसके बाद वो डिसीजन ले सकता है। बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद भी ऐसे कंप्यूटर्स बनाना जो इंसान की तरह सोच सके, काम कर सके और डिसीजन ले सके। इसमें सबसे पहले आता है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। मीन्स कि सबसे पहले वो डाटा से लर्न करे। जैसे कि अब कोई शख्स जो है वो यूट्यूब चला रहा है, देन वो सब जितना ज़्यादा यूट्यूब को चलाएगा उतना ही ज़्यादा वो एक्सपीरियंस गेन करेगा यूट्यूब को चलाने का। देन आता है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस। ये हर तरह की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। डेली टाइम जैसा मर्जी प्रॉब्लम्स हो, इसको दे दिया जाए, ये उसका सॉल्व करके देगा। देन रिकॉग्नाइजिंग इमेजेस एंड स्पीच, इसको तो आप जानते हैं कि ये हमारे इमेजेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, स्पीच को। मेकिंग डिसीजन, ये डिसीजन ले सकता है। तो नेक्स्ट हम इसकी पढ़ेंगे एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल आती है वॉइस असिस्टेंट लाइक सिरी एंड गूगल असिस्टेंट्स की। जो हमारे पास गूगल असिस्टेंट है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर एक कोई पर्सन है, उसने जाना है फैसलाबाद से लाहौर, मगर उसे जाने का रास्ता नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, गूगल असिस्टेंट से पूछेगा प्लीज़ मुझे रास्ता बताइए लाहौर से फैसलाबाद जाने का। तो वो उसे कंप्लीट राउट दे देगा, वो उसे कंप्लीट राउट देगा। यहाँ से यहाँ की तरफ आपने जाना है तो आप फैसलाबाद से लाहौर की तरफ पहुँच जाएंगे। यहाँ तक कि वो आपको ट्रैफिक वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके देगा। ये भी बताएगा अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो इतना टाइम लगेगा, अगर आप कार पर जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, अगर आप पैदल जाएंगे तब भी इतना टाइम लगेगा। तो सिरी भी इसी तरह काम करता है। इससे आप डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स सब कुछ पूछ सकते हैं। देन सेल्फ ड्राइविंग कार्स आज को जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ चुकी हैं, जिनके ज़रिए क्या हम कर सकते हैं, जो कि खुद ब खुद चलती हैं। ह्यूमन को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कार्स चलाने की। देन हमारे पास है चैटबॉट्स भी बिल्कुल इसी की तरह काम करते हैं। जैसे कि अब ऑनलाइन है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, तो उस पर ज़्यादा चैटबॉट्स यूज़ होते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम यूज्ड बाय नेटफ्लिक्स एंड अमेज़ोन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो कि ऐसी मशीनें बनाती हैं जिनके ज़रिए क्या कर सकता है, कंप्यूटर भी इंसान की तरह सोच सकता है, लर्न कर सकता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और हम ये डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। देन हम पढ़ेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे एआई रिसर्च स्टार्ट हुई। तो आगे हम इसकी डिटेल में रिसर्च पढ़ेंगे, डिटेल हिस्ट्री पढ़ेंगे। सो नाउ अब हम पढ़ने लगे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम देखेंगे सबसे पहले अर्ली आइडियाज़ प्रॉब्लम में हमारे पास आएगा कि 1940 से लेकर 1950 जब साइंटिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मशीन्स डेट कुड सिमुलेट ह्यूमन थिंकिंग। जब साइंटिस्ट ने अभी सिर्फ सोचना ही स्टार्ट किया था कि क्या मशीन्स भी ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं। फिर 1950 में एलन टर्निंग ने एक टर्निंग टेस्ट जो है वो प्रपोज किया, जिसमें ये था कि दिस टेस्ट चेक वेदर अ मशीन कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। जिसमें ये चेक किया गया कि क्या मशीन जो है वो भी ह्यूमन की तरह बात को समझ सकती है। देन बर्थ ऑफ एआई 1956 जब एआई का मुकम्मल तौर पे जन्म हुआ, सही है। मीन्स यहाँ पे एआई रिसर्च मुकम्मल तौर पर स्टार्ट हुई थी। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट यूज्ड एट डर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय जॉन एम सी कार्थी ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस थी डर्टमाउथ
कॉन्फ्रेंस जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो था ऑफिशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च स्टार्ट हुई थी। देन हमारे पास आ जाता है एक्सपर्ट सिस्टम एरा। एक्सपर्ट सिस्टम एरा में हम पढ़ेंगे 1970 से लेकर 1980 तक का ये एरा है, जिसमें साइंटिस्ट क्रिएटेड एक्सपर्ट सिस्टम, जिसमें साइंटिस्ट ने एक ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम तैयार किए थे दैट कूल्ड मेक डिसीजंस, जो कि डिसीजन ले सकते थे लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट, जैसे कि ह्यूमंस लेते हैं इन एरियाज सच एज मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। जैसे कि एक डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेट करता है, बिल्कुल इसी तरह एंड इंजीनियरिंग। देन हमारे पास आता है एआई ब्रेक थ्रो। ये 1997 का एरा था, जब क्या हुआ था कि एक आईबीएम कंप्यूटर जिसका नाम डीप ब्लू था, उसने चेस चैम्पियन जो था वर्ल्ड का गैरी कैस्पोरेव, उसको हरा दिया था। मींस कि एक कंप्यूटर ने एक इंसान को हराया था। सो दिस शो डैट कंप्यूटर्स कूल्ड कंप्यूट विद ह्यूमंस इन कॉम्प्लेक्स गेम्स, जिससे ये प्रूव हुआ था कि जो ह्यूमंस है वो भी, जो मशीन्स है वो भी ह्यूमंस की तरह कॉम्प्लेक्स गेम्स में जीत सकता है, खेल सकता है, उनको समझ सकता है। देन आता है मॉडर्न एआई, जो कि 2010 से लेके प्रेजेंट का जो अब हमारे पास एआई रिसर्च चल रही है, इसमें एआई जो है वो अब एडवांस हो चुका है। किसकी वजह से? मशीन लर्निंग की वजह से, बिग डाटा की वजह से, पावरफुल कंप्यूटर्स की वजह से। अब क्या है कि मशीन लर्निंग के कंप्यूटर खुद ब खुद सीखता है और बिग डाटा इसको जितना मर्जी दिया जाए उसको एनालाइज करता है। पावरफुल कंप्यूटर्स आ चुके हैं। जब एआई रिसर्च स्टार्ट हुई थी तब इतने पावरफुल कंप्यूटर्स नहीं थे। तो आज जो एआई है वो यूज़ हो रही है स्मार्टफोन्स में, रोबोट्स में, कार्स, हेल्थ केयर में और भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स में। अब नेक्स्ट हम इसके गोल पढ़ेंगे। सबसे पहला गोल है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्पस है एक ऐसी मशीनें बनाना जो कि ह्यूमन की तरह सोच सकें, ठीक है, ह्यूमन की तरह काम परफॉर्म कर सकें, ह्यूमन की तरह ही प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकें। देन आता है सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इसमें यही है मैंने जो आपको पीछे बताया था, एआई कैन एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड फाइंड सोल्यूशन क्विकली। एआई को जितना मर्जी बड़ा डाटा दे दिया जाए वो उसको एनालाइज करेगा अच्छी तरह से, फिर आपकी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके देगा। देन हमारे पास तीसरा इसका गोल है ऑटोमेट वर्क। एआई जो है वो रिपीटेटिव काम, जो दोबारा दोबारा करने वाले काम है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन जब एक काम करता है दोबारा करता है तो वो थक जाता है, लेकिन एआई थकता नहीं है बिल्कुल, वो विदाउट एफर्ट के वो दोबारा काम कर सकता है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग्स, ये 4 वाला गोल है हमारे पास। इसमें क्या होता है, एआई सिस्टम कैन एनालाइज डेटा एंड हेल्प ह्यूमंस मेक बेटर डिसीजंस। एआई क्या है, एनालाइज करता है ह्यूमन के डाटा को और उसकी हेल्प करता है बेटर डिसीजन लेने के लिए। सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये 5 वाला गोल है। इसमें है द अल्टीमेट गोल इज़ टू क्रिएट मशीन्स दैट थिंक, रीजन एंड लर्न ह्यूमन लाइक ह्यूमन। फर्स्ट में जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि इसका गोल ही यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसी मशीन्स क्रिएट करना जो इंसान की तरह सोच सकती हैं, इंसान की तरह बोल सकती हैं, इंसान की तरह काम कर सकती है एंड इवन इंसान की तरह ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। देन हम पढ़ेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहली जो आती है वो है लर्निंग। लर्निंग में है एआई सिस्टम लर्न फ्रॉम डाटा यूजिंग टेक्निक्स लाइक मशीन लर्निंग। एआई जो है वो लर्न करता है डाटा से, जो उसको डाटा दिया जाता है, और यूजिंग कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके, मशीन लर्निंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा हम एआई रिसर्च करते हैं, हमारी एआई रिसर्च से कंप्यूटर खुद लर्न करता है और फिर उसी लर्निंग के हिसाब से वो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। देन आता है रीजनिंग। रीजनिंग में है एआई कैन यूज़ लॉजिक टू मेक डिसीजंस। एआई लॉजिक यूज़ करता है और डिसीजन लेता है, सही है। मीन्स के एआई लॉजिक यूज़ करके हमारे डिसीजन देता है, हमें कहता है कि अगर ये है तो ये है, ठीक है। जैसे कहेंगे कि आज मौसम ख़राब है तो वो कहते हैं या तो बारिश होगी या फिर मौसम ठीक हो जाएगा, सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एआई कैन फाइंड सोल्यूशन टू कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जितनी मर्जी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दी जाए, एआई उसका आपको सोल्यूशन फाइंड करके देगा। मीन्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उसको कोई भी
जैसे कि अब BS मैथमेटिक हायर स्टडी में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैथ की प्रॉब्लम्स भी आप उसे दे देंगे ना, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देगा, इवन वो आपको समझा भी देगा। परसेप्शन, AI कैन अंडरस्टैंड इमेजेस, साउंड्स एंड टेक्स्ट। AI जो है वो इमेजेस को और साउंड को क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। देन है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, AI कैन अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट ह्यूमन लैंग्वेज। AI जो है वो ह्यूमन की लैंग्वेजेस भी समझ सकता है और उनसे ह्यूमन लैंग्वेज में कॉन्टैक्ट भी कर सकता है, कम्युनिकेट भी कर सकता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस, वर्क फास्टर दैन ह्यूमंस, के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट काम करता है। रिड्यूस ह्यूमन एरर्स, मींस के ह्यूमन से गलतियां हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डाटा हो उसको एनालाइज करने में। AI जो है वो इन एरर्स को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। कैन एनालाइज लार्ज डाटा क्विकली, जितना मर्जी डाटा दे दिया जाए, बिग डाटा दे दिया जाए, AI उसको क्विकली एनालाइज करेगा। वर्क कंटिन्यूसली विदाउट रेस्ट, AI जो है वो कंटिन्यूसली काम कर सकता है एंड विदाउट एनी रेस्ट। अगर ह्यूमन जो होते हैं वो काम करें तो देन वो फिर उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है, वो थक जाते हैं, बट AI जो होता है उनको रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आगे है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेजेस। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत होती है हमें, बहुत ज़्यादा मनी की। मैनी रिप्लेस सम ह्यूमन जॉब्स, मीन्स के अगर ह्यूमन्स की जगह फैक्ट्रीज़ में रोबोट्स आ जाएंगे जो हर काम को क्विकली परफॉर्म करेंगे, तो ये जो है ह्यूमन्स की जॉब को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो वो जो फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो ह्यूमन से ज़्यादा रोबोटिक्स को प्रेफर करेंगे क्योंकि वो काम को क्विकली फिनिश करेंगे। रिक्वायर्स लार्ज डाटा एंड कंप्यूटिंग पावर, इसको लार्ज डाटा चाहिए और कंप्यूटिंग पावर। मशीन्स लैक इमोशंस एंड क्रिएटिविटी, मशीन जो है वो इमोशंस से लैक होती हैं। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। देन हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में। सो नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन है हेल्थ केयर में। AI हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस बाय एनालाइजिंग पेशेंट डाटा। AI जो है वो हेल्प करता है डिजीज़ को एनालाइज करने में, ठीक है। पेशेंट्स का डाटा एनालाइज करके डिजीज़ को डायग्नोस कर सकता है, पहचान सकता है। इट कैन एग्जामाइन मेडिकल इमेजेस लाइक एक्सरेज एंड MRI स्कैन्स, ये एग्जामाइन भी कर सकता है मेडिकल इमेजेस लाइक जो एक्सरेज होते हैं हमारे, और स्कैन्स वगैरह, MRI स्कैन्स। AI पावर रोबोटिक्स असिस्ट इन प्रिसाइज सर्जरीज, AI रोबोटिक्स जो है वो सर्जरीज भी परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरह डॉक्टर परफॉर्म करता है। देन एजुकेशन में आ जाएगा AI प्रोवाइड्स इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम फॉर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, AI जो है वो प्रोवाइड करता है। AI जो है वो हमें इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है पर्सनलाइज्ड लर्निंग करने के लिए, जिस तरह ChatGPT है जिससे आप लर्न कर सकते हैं। देन है इट ऑटोमेट्स ग्रेडिंग एग्जाम्स एंड असाइनमेंट्स, तो ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम वगैरह भी चेक करता है। AI अडेप्ट्स कंटेंट टू मैच ईच स्टूडेंट स्टाइल लर्निंग स्टाइल, AI इस तरह का स्टाइल अडेप्ट करता है जिससे एक स्टूडेंट की लर्निंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। देन आ जाता है बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड जो है इसके एप्लीकेशन। AI इनेबल सेल्फ ड्राइविंग कार्स टू नेविगेट सेफ। ट्रांसपोर्टेशन में के AI जो है वो आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ चुकी हैं जो कि खुद ब खुद चलती हैं इन AI की वजह से। इट प्रेडिक्ट ट्रैफिक एंड रिड्यूस कंजेशंस, ये आपको बताता है कि यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है। स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम सजेस्ट दी फास्टर राउट्स, और यहाँ तक कि ये बताता है कि इस रास्ते से जाएंगे तो हम जल्दी चले जाएंगे, प्रोवाइड करता है फास्टर राउट्स। देन आता है बिजनेसेस। AI चैटबॉट्स हैंडल कस्टमर सर्विस एफिशिएंटली, जैसे कि ऑनलाइन स्टोर्स हैं वहाँ पे चैटबॉट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जो कि कस्टमर्स को हैंडल करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। बिग पर्सन है वो बार बार तो नहीं चेक करेगा कि किसका मैसेज है किसका नहीं, इसलिए चैटबॉट्स लगाए जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आंसर देते हैं कस्टमर्स का। देन है AI एनालाइजेस बिजनेसेस डाटा टू फाइंड ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स,
उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है एआई का। एआई मॉनिटर्स क्रॉप्स हेल्थ यूजिंग ड्रोन्स एंड सेंसर्स। इट प्रेडिक्ट वेदर टू हेल्प फार्मर्स प्लांट्स बेटर। स्मार्ट इरिगेशन सेव वाटर बेस्ड ऑन सॉइल एंड क्रॉप डाटा। ये जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए और सेंसर्स के लिए क्रॉप्स की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। ये प्रेडिक्ट करते हैं वेदर्स कि आज वेदर कैसा है, ताकि फार्मर पहले से ही प्लान कर ले। अगर वेदर ख़राब है तो वो उसकी प्लानिंग पहले से ही करे, सही है। देन ये सॉइल लैंड के हिसाब से बताता है, सॉइल के हिसाब से कि उसको कितना क्रॉप्स को वाटर चाहिए, ठीक है। ये क्रॉप्स को वाटर कभी बचाता है इससे। देन आता है सिक्योरिटी। एआई रिकॉग्नाइजेज फेस फॉर एक्सेस कंट्रोल एंड लॉ इन्फोर्समेंट। इट प्रोटेक्ट नेटवर्क्स फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। ऑल सर्विलेंस सिस्टम्स डिटेक्ट अनयूजुअल एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिकली। सिक्योरिटी एआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप फेस के ज़रिए लॉक वगैरह लगा सकते हैं अपने मोबाइल को। ये साइबर थ्रेट से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। देन ये अगर अनयूजुअल एक्टिविटी कोई भी होती है ना, तो वो उसी वक्त बता देता है। नेक्स्ट है entertainment. AI recommends movies and shows based on your history. It control behavior of characters in video games. Music apps suggest songs according to the यूज़र परफॉर्मेंस, ठीक है। AI रिकमेंड्स करता है आपके इंटरेस्ट के बेस पे, आपकी हिस्ट्री के बेस पे आप ये मूवीज़ देखें, ये सॉन्ग्स देखें। देन इसका कंक्लूजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ पावरफुल फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये एक पावरफुल का फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, डेट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग मशीन्स, जो कि ऐसी मशीन्स क्रिएट करवाता है जो कि इंसान की तरह बिहेव कर सके। इट हेल्प्स कंप्यूटर्स लर्न रीज़न एंड मेक डिसीजंस। ये पिछला ही है, जैसे कंप्यूटर्स लर्न कर सकता है, इंसान की तरह डिसीजन ले सकता है। ये वाइडली यूज हो रहा है हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, बिजनेस में, मैनी इंडस्ट्रीज़ में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, अगर एआई का कंटिन्यू प्ले रहेगा तो हमारे फ्यूचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। सो ये तो हमारे लेक्चर्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। जहाँ से भी कन्फ्यूजन आप प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, उस पर आप मुझे कांटेक्ट करिए और बताइए कि आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए। ऐसे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।